हामिद बी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ऐसा क्या हुआ सर? कि अगर हम फैज हामिद की बात करते हैं, ये फैज हामिद फॉर्मर आईएसआई का चीफ है। अब जी। आप जानते हैं पाकिस्तान की दुनिया में आईएसआई का चीफ बहुत बड़ा आदमी होता है। और फैज हामिद ये तालिबान का बहुत खास आदमी था। टीटीपी को पाकिस्तान में टिकाने वाला फैज हामिद, तालिबान से रिलेशन रखने वाला फैज हामिद, और इमरान खान का खास क्लोज आदमी फैज हामिद, और फैज हामिद के चक्कर में ही मुल्ला मुनीर को आईएसआई चीफ से हटाया गया था। ये फैज हामिद का बैकग्राउंड है। अब क्या हुआ कि आज तक आईएसआई का चीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी पावरफुल माना जाता था, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर से पावरफुल माना जाता था। मुल्ला मुनीर को आप क्रेडिट दीजिएगा, ये पहला ऐसा है जनरल जिसने फॉर्मर अपने फॉर्मर इससे पहले फैज अहमद के बाद नदीम अंजुम था, नदीम अंजुम के बाद मुल्ला के टेन्योर में ही मुल्ला मुनीर बन गया था। अब जी। इसका लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ है जो इसका आईएसआई का चीफ है। अब इसने फैज हमीद को पहले तो उसके भाई को उठा लिया, उसके बाद फैज हमीद को उठा के जेल में डाल दिया। इस पे आरोप लगाया जी वो जो दंगे हुए थे पाकिस्तान में 9 मई को, जब इन्होंने कोर कमांडरों के घर वर जलाए थे इमरान खान के सपोर्टरों ने, बोला जी वो दंगे तुमने करवाए और इमरान खान ने करवाए। इस पे देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। ये तब से जेल में बंद पड़ा है, करीब 1.5 साल 2 साल हो गए इसको जेल में बंद हुए। इसका भाई अब तक नहीं निकला। मतलब जो आईएसआई का चीफ अनटचेबल था, जिसका नेटवर्क इतना बड़ा होता है, कोई कुछ नहीं करा, और अगर आज पाकिस्तान के अफगानिस्तान से रिलेशन खराब है, चक्कर है फैज हामिद। क्योंकि अफगानिस्तान से जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, वो थ्रू फैज हामिद थी। नदीम अंजुम ने कोशिश की वहां जाने की, एक आध बार तो पठान बन के भी गया था, वो टोपी लगा के आंखों में काजल डाल के। उन्होंने कहा यार तू फैज हमीद हो, वो तेरे से मैं बात नहीं करनी। जो तालिबान के फाइटर, तहरीक तालिबान के फाइटर आपके पाकिस्तान में भी रहते हैं, उनका अरेंजमेंट उन्होंने कराया। फैज हमीद के टाइम में इन्होंने कहा जी तालिबानी हमारे जमाई है, उन्होंने तो हमारी बेटियों के साथ शादी कर ली। मेरा भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान को लिबरेट किया तालिबान ने, ये फैज हमीद के टाइम में हुआ। और जब तालिबान की सरकार आई, फैज हमीद आपका कंधार में बैठ के, काबुल में बैठ के कहवा पी रहा था। तो मतलब तब रिलेशन बिल्कुल ऐसी थी। उसी फैज हमीद को उठा के इसे जेल में डाल दिया, उसके भाई को जेल में डाल दिया। अब उस पर मुकदमा चलेगा, और मुकदमा चलेगा देशद्रोह का। देखिए आर्मी कोर्ट में मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है, सिविलियन कोर्ट में भी मुकदमा चलाएंगे, देशद्रोह का चलाएंगे। ये इल्जाम ये लगा कि आपने बगावत करवाई है सेना के खिलाफ, आपने लोगों को भड़काया है सेना के खिलाफ। एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है सेना, और उसके खिलाफ यानी कि आपने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक म्यूटनी, बगावत आपने ऑर्गेनाइज की, और इसकी सजा पाकिस्तान में मौत है। अगर ये प्रूव हो गया तो मौत है। और आप जानते हैं पाकिस्तान के कोर्ट तो कैंगारू कोर्ट है, वहां तो कुछ भी पूछा है तो मुल्ला मुनीर प्रूव करा सकता। आप सोचिए आज पाकिस्तान की क्या हालत है। फॉर्मर आर्मी चीफ बाजवा जिंदगी और मौत से दुबई में लड़ रहा है। फॉर्मर आपका ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाजी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। जी। फॉर्मर आईएसआई चीफ कि कभी भी फांसी पे लटकाने का प्रबंध मुल्ला मुनीर कर रहा है। यह आपको अपनी ताकत दिखा रहा है। फैज हमीद एज अ पर्सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फॉर्मर आईएसआई का चीफ, वन ऑफ द वेरी पावरफुल चीफ, बहुत पावरफुल चीफ था ये, बहुत इसका चलती थी। उसको भी इसने लगभग लगभग मौत के का मतलब मौत के हिसाब, कहते हैं ना फांसी के फंदे का, लगभग लगभग उसका अरेंजमेंट कराया, मौत के दरवाजे पे लाके छोड़ दिया इसने। तो ये आपको बता रहा है कि अभी मुल्ला मुनीर का सिक्का कितना चलता, पाकिस्तान में किस लेवल की अराजकता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मरने के कगार पे, फॉर्मर आर्मी चीफ मरने के कगार पे, और फॉर्मर आईएसआई चीफ फैज हामिद कभी भी फांसी पे झूल जाएगा। क्योंकि ये जो मुकदमा चलेगा उस पर ट्रीजन का चलेगा, देशद्रोह का चलेगा। और ट्रीजन और देशद्रोह के मुकदमे पे आपको यूजुअली फांसी हो जाती है पाकिस्तान में, सजाए मौत हो जाती है। अब देखिए कोई तो बाथरूम में गिर के मर रहा, कोई जेल में सड़ सड़ के मर रहा, और किसी को सीधा सीधा फांसी पे चढ़ाएगा। और मैं ये उपलब्धि मानता हूं, देखिए है तो बहुत बुरी बात, पर अब तक किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि फॉर्मर आईएसआई चीफ को कोई फांसी पे लटका दे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जनरल फांसी पे लटके हैं, पाकिस्तान में भूतपूर्व प्रधान, जनरलों का तो खैर कत्ल होता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री आपके भुट्टो, उसको फांसी पर लटका दिया। पर आज तक आईएसआई चीफ ये अनटचेबल था, इसको कोई टच नहीं कर पाता था। पर आज उस पे भी मुकदमा चला के उसको टांगने की व्यवस्था मुल्ला मुनीर कर रहा है। तो आप सोचिए इसका कितना स्ट्रैंगल होल्ड है पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। जी।